हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माई डेली न्यूज शो पर। अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया है, जो कि भारत पर लागू हो चुका है। अमेरिका ने सबसे पहले भारत पर 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया हुआ था और यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की बात कही थी और उन्होंने भारत को 20 दिनों का समय दिया था। दोस्तों, वो 20 दिन पूरे हो गए और 27 तारीख को 25% का जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की बात कही गई थी ट्रंप की ओर से, वो भारत पर लागू हो चुका है। हालांकि 50% का टैरिफ लगने से भारत के बिजनेसमैन को नुकसान तो है, लेकिन हमारे भारत के जो बिजनेसमैन हैं वो काफ़ी तेज़ हैं दोस्तों, क्योंकि भारत के जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो अमेरिका में ज़रूरत के सामानों को भेजा करते थे, उन्होंने 27 अगस्त से पहले ही 3% ज़्यादा अपने सामानों को भेजा है ताकि कोई टैरिफ ना लगे उनके एक्सपोर्ट किए हुए सामानों पर। लेकिन अब तो टैरिफ लग चुका। भारत के जितने भी बिजनेसमैन हैं, अब वो अगर एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को ज़रूरत की चीज़ें, तो उस पर 50% टैरिफ लग जाएगा। मान लीजिए कि पहले भारत से जो भी सामान एक्सपोर्ट हुआ करता था अमेरिका में और अमेरिका के लोग उस सामान को $100 में लिया करते थे, तो अब वही सामान भारत पर 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगने के बाद से $150 की हो जाएंगे दोस्तों, जिससे अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी और महंगाई बढ़ने के साथ साथ अमेरिका की जनता परेशान होगी, और जो कि हो रही है, क्योंकि महंगाई से तो सारी दुनिया परेशान होती है। अमेरिका क्या चीज़ है? ठीक है, अमेरिका दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री है, लेकिन वहाँ की जनता को भी महंगाई समझ में आती है। वहाँ की जनता भी एक एक डॉलर बचाने की कोशिश करती है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि किन किन चीज़ों पर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा है, यानी किन किन सामानों पर जो कि भारत से अमेरिका भेजा जाता था, किन किन सामानों पर 50% का टैरिफ लग चुका है। इनमें है सबसे पहले नंबर पर आता है झींगा मछली, जिस पर पहले 0% टैरिफ था, अब उस पर 50% टैरिफ लग गए हैं। गारमेंट्स हैं, ज्वेलरी हैं, डायमंड्स हैं, मशीनरी पार्ट्स हैं, यहां तक कि होम टेक्सटाइल पर भी टैरिफ लगा दिया गया है। अमेरिका ने भारत के ज्वेलरीज पर पहले 5.8% का टैरिफ लगाया हुआ था। अब 50% टैरिफ लगने के बाद अमेरिका में ज्वेलरीज पर जो टैरिफ है वो 55.8% के हो गए हैं। वहीं अगर गारमेंट्स की बात करें तो गारमेंट्स पर पहले 12% का टैरिफ लगा करता था, लेकिन अमेरिका ने भारत के गारमेंट्स पर 50% का टैरिफ लगा दिया है, जिससे अब वो टैरिफ 12% से बढ़कर 62% हो गया है दोस्तों। टैरिफ बढ़ने के साथ साथ अमेरिका में महंगाई भी बढ़ी दोस्तों, और इससे भारत के बिजनेसमैन तो परेशान हैं ही, उन पर तो असर पड़ा ही है। साथ में भारत का जितना जीडीपी है उसमें से 1% जीडीपी पर असर पड़ा है। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन सभी बातों का अंदेशा था, इसलिए उन्होंने पहले से ही दुनिया भर के 40 देशों से बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए बात करके रखा हुआ था दोस्तों। तो इससे जो डैमेज हुआ है, इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए भारत अब 40 नए अलग अलग देशों को ये सभी सामान भेजेगा जो पहले अमेरिका में भेजा जाता था। तो पीएम मोदी ने पहले से ही डैमेज कंट्रोल का प्लान बनाया हुआ है। लेकिन हां, अमेरिका ने सभी चीजों पर टैरिफ नहीं लगाया है। जैसे भारत से दवाएं, केमिकल प्रोडक्ट्स और स्मार्टफोन्स अमेरिका में एक्सपोर्ट किए जाते थे, लेकिन इन सभी चीज़ों पर 0% टैरिफ है। इन सभी चीज़ों पर 1% का भी टैरिफ अमेरिका की तरफ से नहीं लगाया गया है, क्योंकि ट्रंप ये जानते हैं कि अगर वो भारत के मेडिसिन पर टैरिफ लगा देंगे तो सभी मेडिसिन अमेरिका में ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, और इस महंगाई के कारण अमेरिका की पब्लिक परेशान हो जाएगी। और ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो एकदम तगड़ी रहें। आज के समय में भारत स्मार्टफोन का सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर बनकर के उभरा है। क्योंकि जितने भी स्मार्टफोन हैं
वो सभी स्मार्टफोन भारत में ही बनते हैं और विदेशों के स्मार्टफोन की कंपनी भारत में अपनी फैक्ट्री को इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत में प्रोडक्ट करने में फ़ायदा नज़र आ रहा है, उन्हें बेनिफिट मिल रहा है। इसलिए आज के डेट में स्मार्टफोन का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भारत है। अगर इस पर भी टैरिफ लग जाएगा फिर भी अमेरिका की जनता परेशान होगी। तो कुछ सेक्टर में भारत को थोड़ा नुकसान तो हुआ है टैरिफ लगने से, लेकिन कुछ सेक्टर में भारत को अभी भी बेनिफिट्स हैं जिन पर 1% का भी टैरिफ नहीं लगा हुआ है। हालांकि ट्रंप तो ये चाहते हैं कि उन्हें किसी भी तरह से नोबेल शांति पुरस्कार मिल जाए और इसके लिए उन्होंने काफी हद तक प्रयास किया है। कई बार उन्होंने रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवाने के लिए बात की है, यहां तक कि रशिया के राष्ट्रपति पुतिन अमेरिका आए, जिन्हें ट्रंप खुद रिसीव करने के लिए अलास्का के एयरपोर्ट पर मौजूद थे। दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग से कोई डिसीजन नहीं निकला। आज भी रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई जारी है। दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस दौरान पाकिस्तान भारत के सामने घुटनों पर आ गया था और ट्रंप खुद ये क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई हो रही थी उन्होंने रुकवाया है, ताकि उनके लिए नोबेल शांति पुरस्कार का जो रास्ता है वो क्लियर हो जाए। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। ट्रंप ने भारत पर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया। उन्होंने पीएम मोदी को कहा कि आप रशिया से ट्रेड करना बंद करो और अमेरिका से ट्रेड करना स्टार्ट कर दो। लेकिन पीएम मोदी जानते हैं कि भारत की भलाई किसमें है, इसलिए उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि जो भी भारत की जनता के लिए अच्छा होगा, भारत की सरकार वही कदम उठाएगी और उन्होंने वो कदम उठाया है। अमेरिका की एक आदत है कि अमेरिका अपने मित्र राष्ट्रों पर दबाव डालता है और उन्हें कठपुतली की तरह नचाने की कोशिश करता है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। उन्होंने भारत को भी कठपुतली बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ये आज का भारत है, वो अमेरिका के सामने कठपुतली नहीं बना। ट्रंप के फैसलों को पीएम मोदी बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर भारत ने ट्रंप के फैसलों को मान लिया तो भारत इन फ्यूचर नुकसान में रहेगा, क्योंकि डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी अमेरिका पर भारत की। दोनों देशों के बीच $500 बिलियन के ट्रेड की बात हुई थी 2030 तक। अगर पीएम मोदी ट्रंप की बातों को मान लेते तो $250 बिलियन का बिजनेस भी होता। लेकिन उसके बाद अगर कोई और शर्त ट्रंप भारत के लिए लगा देते तो उसके बाद क्या होता? भारत तो फंसने की स्थिति में ही हो जाता इन फ्यूचर। हालांकि अब ऐसी कोई बात है नहीं। हाँ, थोड़े झटके जरूर लगे हैं भारत को, लेकिन उन झटकों को भारत को बर्दाश्त करना ही होगा और उन झटकों से बचने के लिए पीएम मोदी ने पहले से ही दुनिया भर के 40 देशों से बात कर रखी है। अब ये झटके ज़्यादा दिन झेलने नहीं होंगे भारत को। हालांकि ट्रंप ने जो भारत पर 50% का टैरिफ लगाया वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप के पार्टी के जो भी मेंबर्स हैं, उन्होंने भी ट्रंप से कई बार बोला है कि भारत जैसा मित्र राष्ट्र नहीं मिलेगा, इसलिए भारत पर टैरिफ ना लगाएं। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप हैं, वो यूएस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने टैरिफ लगा दिया। यहां तक कि जर्मनी के एक न्यूज़पेपर FAZ से ये खबरें सामने आ रही हैं कि ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन लगाया था भारत में, लेकिन पीएम मोदी ने ट्रंप के कॉल को रिसीव नहीं किया। देखिए दोस्तों, दरअसल दो राष्ट्राध्यक्षों के बाद जब बातचीत होती है तो वो हम लोगों की तरह बात नहीं होती। दोनों एक दूसरे से बहस नहीं करते, बहुत ही जेंटल बातचीत होती है। हालांकि दुनिया भर की मीडिया में ये चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कहते कुछ हैं और डिसीजन कुछ और देते हैं, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये समझ चुके हैं कि अगर फ़ोन पर बात होगी ट्रंप से तो वो हेल्दी कॉन्वर्सेशन होगा। लेकिन उस कॉन्वर्सेशन से ट्रंप क्या समझेंगे, वो आउटपुट क्या देंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं
जो कि सीक्रेट होती हैं, लेकिन ट्रंप की आदत है कि वो ट्रुथ सोशल पर सब कुछ डिस्क्लोज कर देते हैं। तो इससे बचने के लिए हो सकता है कि पीएम मोदी ने ट्रंप का फ़ोन ना उठाया हो। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप से गुस्से में है, बिल्कुल गुस्सा नहीं है दोस्तों, क्योंकि दो बड़े देशों के बीच अगर कोई मामला अटकता है तो उसका सॉल्यूशन भी होता है जिसे ढूंढा जाता है। अभी अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ट्रंप और मोदी के रिलेशंस पर लीपापोती करते हुए कुछ बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है भारत पर 50% का, ये तो खैर बहुत ज़्यादा है, लेकिन भविष्य के शांति के लिए और सिक्योरिटी को देखते हुए ये डिसीजन लेना ज़रूरी था। और उन्होंने ये भी कहा कि आगे दोनों देशों के बीच जिस तरह की मित्रता थी वो दोबारा से हो जाए। भारत एक ऐसा देश है जो कि दोस्त ढूंढता है, मित्र ढूंढता है। भारत बिजनेस नहीं करता, वो दोस्ती करता है। इसीलिए ट्रंप ने जो भी टैरिफ लगाया है उस टैरिफ पर भारत ने कोई रिप्लाई नहीं दिया है। कहने का मतलब कि भारत ने अमेरिका पर कोई टैरिफ नहीं थोपा है। दूसरी तरफ अमेरिका के फिनांस मिनिस्टर स्कॉट बेसेंट ने साफ साफ कहा है कि अभी जिस तरह से यूएस और भारत के रिलेशंस चल रहे हैं वो कुछ अच्छे नहीं हैं, लेकिन इन दोनों देशों के रिलेशंस को सुधारने पर काम चल रहा है। हो सकता है कि इन फ्यूचर भारत और अमेरिका दोनों साथ में ट्रेड करने लगे और अमेरिका भारत के साथ आ जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जब यह ऐलान किया था कि भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लग सकता है, तो उन्होंने ऐलान तो कर दिया, अब तो वो वापस आ नहीं सकते, इस डिसीजन को वापस ले नहीं सकते। मेरे हिसाब से अमेरिका के राष्ट्रपति का ये फाइनल डिसीजन नहीं था, क्योंकि भारत जब अमेरिका से ये रिक्वेस्ट करता कि हाँ भाई इस एक्स्ट्रा 25% को भारत पर ना लगाया जाए, तो ट्रंप इस एक्स्ट्रा 25% के डिसीजन को वापस ले लेते। लेकिन आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि जब बिल्ली और शेर दोनों आंख में आंख मिलाते हैं तो वो लगातार मिलाते रहते हैं, जिसने भी पहले पलकें झपकाई वो हार गया। तो यहां पर वही हो रहा है दोस्तों। अगर ट्रंप अपने इस डिसीजन को वापस ले लेते तो पूरी दुनिया के सामने ट्रंप हार जाते, लेकिन अगर भारत पहले अमेरिका से ये कह देता कि आपने जो 25% एक्स्ट्रा भारत पर लगाया है वो वापस ले लीजिए, तो दुनिया भर में ये मैसेज जाता कि भारत अमेरिका के सामने झुक गया है, जबकि ऐसी कोई बात है नहीं। लेकिन ये जियोपॉलिटिक्स है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो दोनों देश एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे थे कि पहले कौन पीछे हटता है, लेकिन दोनों में से अमेरिका और भारत दोनों पीछे नहीं हटे और ये 25% एक्स्ट्रा टैरिफ भारत पर लग गया, जिससे अब भारत पर टोटल 50% का टैरिफ लागू हो चुका है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका एक साथ आ जाएंगे? इस पर कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों।